गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा और गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं। एक छोटे से कथानक के साथ मैं अपनी बात को यहाँ रखता हूँ और उसका क्या मोटो है, क्या संदेश है, उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। हुआ यूँ कि एक बार एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। तो लोगों ने, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सलाह लेकर के पूछा कि क्या करना चाहिए। तो लोगों ने कहा देवराज इंद्र को खुश करें और अनुष्ठान करें। तो लोगों ने देवराज इंद्र को अनुष्ठान किया, उनसे प्रसन्न किया और उनसे पूछा कि बारिश नहीं हो रही है और ये सिलसिला कब तक चलेगा। तो देवराज इंद्र ने एक छोटा सा जवाब दिया कि जब तक आप महादेव को याद करें और महादेव जब तक शंखनाद नहीं करेंगे तब तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। यहाँ तो इंद्र ने किसानों को एक सोल्यूशन बता दिया। बात ज़रा छोटी सी है, समझने की कोशिश करें। यहाँ तो इंद्र ने उनको सोल्यूशन दे दिया कि आप महादेव को याद करें और वहाँ महादेव के पास जाकर उनसे कह दिया कि लोग आपको याद कर रहे हैं और आपको बुलाएंगे और अब आपको बारिश होने के संकेत नहीं देना है, ना ही उन पर कृपा करनी है। महादेव ने इंद्र की बात मानी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और गांव के लोगों ने महादेव की जो भी स्तुति की, उन्हें प्रसन्न किया। महादेव प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा बताइए क्या। तो उन्होंने बताया कि महादेव जी बस आप ये बता दीजिए कि बारिश के कब तक होने की चांस नहीं है, कब तक ये बारिश नहीं होगी, सूखा कब तक चलेगा। तो महादेव जी ने कहा इसके तो पूरे 12 साल लग जाएंगे। लोगों ने कहा ठीक है, महादेव अपने स्थान, लोग अपने स्थान। अब जब हमें पता चल जाता है कि ऐसी चीज़ नहीं होना है, ठीक है, तब हम बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। गांव वालों ने भी एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में निर्णय किया कि हम 12 साल तक खेती नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? 12 साल तक खेती नहीं करेंगे, ठीक है। सभी लोग और अपने जो जीविकोपार्जन के अन्य साधन हैं उनकी तलाश करने लगे। कोई मजदूरी करने लगा, कोई और दूसरे काम करने लगे, जो वगैरह, पर खेती करना, उन्होंने कहा क्या फ़ायदा, जब बारिश ही नहीं होनी तो खेती नहीं करना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं और उसमें से कुछ गांव के लोग थे जो बराबर अपना उन दौरान भी अपनी खेती करने लगे और बराबर हल भी चलाने लगे, मेहनत करने लगे। इनको ऐसे देखकर लोग गांव के क्या कहते हैं, मूर्ख, और उन्हें मूर्ख कहने लगे, उन्हें हंसने लगे। जब लोगों से रहा नहीं गया तो लोगों ने उनसे पूछा, उनसे जाकर, जब तुम्हें मालूम है कि 12 साल तक बारिश ही नहीं होनी तो व्यर्थ में ये मेहनत क्यों ये पागलपंती। तो जो कुछ किसान थे, 1-2 किसान, एक होता है और दूसरे लोग भी उसको देखकर करते हैं, तो जाहिर सी बात है। तो उन्होंने कहा देखो भाई, मैं ठहरा किसान, मैं अगर मेहनत करता हूँ, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो ये मेरे ऊपर आदत में आ जाएगी, मैं मेहनत नहीं कर पाऊँगा, पहली बात। दूसरा, मैं हल चलाना भी भूल जाऊँगा, और जब मैं हल चलाना भूल जाऊँगा, मेहनत नहीं कर पाऊँगा, तो फिर बारिश होगी तो क्या फ़ायदा। लोगों ने कहा अरे क्या फ़ायदा, इससे बात ही करना बेकार है। ये दृष्टांत पार्वती जी देख रही थी और पार्वती जी ने इस दृष्टांत के बारे में महादेव जी से कहा और सुनाया कि देखिए 12 साल आपके द्वारा बारिश नहीं होनी, फिर भी लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और अपने उस काम को पूरी ईमानदारी से आज भी कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा तो इससे क्या। तो उन्होंने कहा आप ये बताओ, आप 12 साल बाद शंख बजाएंगे तो क्या आप अभ्यास आप नहीं भूलेंगे? आप भी तो ज़रा प्रैक्टिस कर लो कि आप शंख बजा पाएंगे कि नहीं। और होता क्या है हमारे साथ में, जब हमें कोई कह दे कि ऐसा हो जाएगा, आप तो नहीं भूल गए, तो हमारे मन में शंख आती है। आप इमेजिन करके देखिए, जब हमसे कहा जाए कि आपको शंख बजाना है तो हमें लगता है पहले प्रैक्टिस कर लें। तो शिव जी को भी लगा पार्वती जी कुछ कह रही हैं तो मुझे ही लगता है प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो महादेव जी गए और महादेव जी ने कहा पता नहीं एंड मौके में बारिश शंख बजा कि नहीं। महादेव जी ने जैसे ही शंख का प्रैक्टिस की, शंखनाद किया और बारिश धड़ाधड़ होने लगी। और बारिश धड़ाधड़ होने लगी तो आप ये याद करें, ये सोचिए कि जब बारिश होने लगी तो खेती किसकी होगी, फसल किसकी होगी? फसल उसी की होगी ना जो पहले से तैयार था, जो लगातार तैयार था, उनकी होगी, कि जो बिल्कुल एकदम निश्चिंत थे, आश्वस्त थे कि अब तो होना ही नहीं। कहने का मतलब इतना ही है, हमारी ज़िंदगी में, हमारे सफ़े में, जब हम 12th जो ग्रेजुएशन जो भी कर लेते, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आ जाते हैं, बहुत समय ऐसा होता है कि एग्ज़ाम ही नहीं होते। एग्ज़ाम होते हैं, कई साल लग जाते हैं, फॉर्म ही नहीं डलते, वगैरह वगैरह, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोरोना भी आ गया और आगे भी कई समस्याएं आती रहती हैं। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि अब क्या करना, अब तो होना ही नहीं,
और उसके साथ में वो अपना जो मोटिव है यानी अपनी पढ़ाई को छोड़ करके अपने दूसरे उद्देश्य में लग जाते हैं, जीविकोपार्जन की व्यवस्था करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि भाई जब हुआ तब क्या होगा, ये सोचते हैं, और आप देखते हैं कि जब होता है तो सिलेक्शन उन्हीं का होता है। तो भाई हम अपना वह कार्य क्यों छोड़ें जिसके द्वारा ही हमें मेहनत प्राप्त करनी है, और हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। बहुत दुख होता है आज की इस पीढ़ी को देख करके कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिली तो हम हार मान गए, या उस मुकाम तक आना चाहते थे तो हम निराश हो गए, किसी ने कुछ कह दिया तो निराश हो गए। भाई एक बात बताओ, अपनी ज़िंदगी, अपने डिसीजन आप दूसरे पर क्यों छोड़ के रखते हो? ये मेरी ज़िंदगी है, हमें पता है कि हम पूरी मेहनत से ईमानदारी कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, सर ये मैं कुछ क्वेश्चन के जवाब दे रहा हूँ जो कई 2-3 सालों से मेरे पास आए, सर हमें कोई समझता ही नहीं है। अरे भाई आप किसको समझाना चाहते हो? आप अपने आप को समझते हो ना, आप जानते हो कि आप मेहनत कर रहे हो, बट आप मेहनत कर रहे हो तो आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बेईमानी कर रहे हो तो भी आप समझ रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप समझो, आपके लिए समझना ज़रूरी है। आपका जिस दिन किसी न किसी जगह सक्सेस होगा, सफल होगे, उस दिन आपकी सफलता ही शोर मचा देगी। आपको क्या समझना, क्यों निराश होना? तो छोटी छोटी बातों से निराश ना हो। हम ये घर से भाग जाएंगे, हम ज़िंदगी के साथ ये कर लेंगे। अरे भाई ऐसा क्यों सोचते हो? एक बहुत अच्छे शायर की 2 लाइन हैं, आपने सुनी होगी, क्या हो क्यों डरे ज़िंदगी से क्या होगा, क्यों डरे ज़िंदगी से क्या होगा, कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा। अरे आप जीविकोपार्जन की चिंता क्यों करते हो? आप जीवनोपार्जन की चिंता करो। जीविकोपार्जन तो आप कर ही लोगे। आपके पास 2 हाथ 2 पैर हैं, एक बुद्धि है, आपको सबल बनाया है, आप फिर भी घबरा रहे हो। आप बताओ, रेड़े वाली, एमबी चाय वाला, कितने सारे लोग कितना सारा पैसा नहीं कमा कर रहे। आजकल कितने सारे साधन नहीं हैं, कौन नहीं जीवनोपार्जन कर पा रहा भाई? तो आप ये चीज़ें मत सोचो। आपको एक अच्छा इंसान बनना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, और आप सोचोगे मैं चला जाऊंगा। अरे चले जाने से क्या सारी सपने पूरे हो जाएंगे? और ये बड़े बड़े सपने मत देखो कि मैं जाकर के बहुत बड़ा आदमी हूँ। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। आपकी जो ये किताबें हैं ना, आपकी जो किताबें हैं, यही आपके सच्चे दोस्त हैं मेरे भाई। समझ रहे हो विद्यार्थियों? यही आपके दोस्त हैं, यही आपके सखा हैं, यही आपके माँ बाप हैं, यही आपके सब कुछ हैं। ये आपकी ज़िंदगी बना देंगी, ये बात याद रखो। भले देर लगेगा लेकिन आपकी ज़िंदगी बना देंगे। लेकिन आप ज़िंदगी को संभाल के रखिए, ज़िंदगी को सौंपिए मत किसी को। आप अपनी इस ज़िंदगी से बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। निराश मत होइए कभी ज़िंदगी से, इतनी जल्दी हार मत मानिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात, हम अपने जो शिक्षक हैं उनसे इरिटेट हो जाते हैं, अपनी माँ बाप से इरिटेट हो जाते हैं, और जो भी अपने जो खास लोग हैं उनसे इरिटेट हो जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो केयरिंग ज़्यादा है, मतलब जो केयरिंग उससे इरिटेट हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, वो आपसे ये कुछ कहते हैं मान लो, तो आप ये सोचो कि वो क्यों कहते हैं, क्यों? क्या उन्हें ताने नहीं मिलते? आप तो चले गए स्कूल, विद्यालय, कहीं भी, उनसे पूछो कि जो अगल बगल के ये जो है ना, वो लोगों ने कितने ताने नहीं मारते होंगे। और वो ताने जब मारते हैं तो माँ है तो वो बोलेगी, और माँ किससे बोलेगी? आपके पिताजी से तो बोल नहीं सकती, बच्चे से बोलती है। तो आप भी तो पापा से नहीं बोलते, माँ से बोलते हो। तो ये जो कम्युनिकेशन है, अगर थोड़ा सा अगर किसी ने डांट दिया तो हम इतनी जल्दी इतने निराश हो गए, ये मत सोचें। अंत में अपनी बात को यहाँ विराम देना चाहता हूँ, और एक हमेशा जो कहता हूँ इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि जो आपकी प्रथम शिक्षक है, यानी हम सबकी जो माँ है, उसको भी मत भूलिए, है ना। अगर अवसर के पास टूटा हुआ ज्ञान है तो आपकी माँ ज्ञान की खान है, आपकी माँ ज्ञान की खान है, और उसका होना ही आपके लिए बहुत बड़ी शान है। क्यों भूलते हो भाई? उसका होना ही बहुत बड़ी शान है। तो माँ की हमेशा क्या करें, रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें। और भाई साल में, 2 साल में, 3 साल में जब भी टीचर से मिलें, इंटरेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि शिक्षक दिवस के दिन आप जागें कि पहले से अरे भाई सर मैसेज आते हैं टीचर डे इन एडवांस, हंसी भी आती है, दुख भी होता है, कितनी एडवांस जर्नी मत जाओ भाई। मौका लगे कभी टीचर से इंटरेक्ट हो।
हम सोचते हैं क्यों, टीचर जो शिक्षक है ना, वो आपकी जो आई कांटेक्ट होता है ना, तो आप पूरा स्कैन कर लेता है आपको क्या बीमारी चल रही है, क्या दिमाग में चल रहा है इसके, और आप उससे दूर होने तो कोशिश करा करो कभी मिलने की टीचर से। हम अब अपनी बात क्या करें, हम लोग तो भाई दौड़ के जाते थे, सालों में घर जाते थे, और अभी भी कोशिश करते हैं। आप सब ये जो मैसेज तक जर्नी नहीं चलनी चाहिए, या साल में एक बार कॉल की जर्नी नहीं चलनी चाहिए। अपनी संस्कृति को याद रखें और मत भूलें उनको जिनके सपने भी आपसे जुड़े हैं। आप अपने सपने सोचते हैं कि बस हमारे सपने हम ही तक सुनते हैं, अरे आपके सपने के लिए और भी तो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो इतनी जल्दी आप निराश हो जाओगे अपने डिसीजन सोच लो, ऐसा मत करो। बहुत बुरा लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं देखते हैं, लेकिन आप इतनी जल्दी अपने आप को मत सोचें। महापुरुषों से कुछ सीखते रहें। अब्दुल कलाम को देखिए, अब्दुल कलाम जी से जब पूछा गया राष्ट्रपति पद में शपथ समारोह में कि बताइए आप किन्हें बुलाने, कौन रिश्तेदार है, किसको आप, कौन है आपका खास मेहमान, तो उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा मेरे जो बचपन के शिक्षक हैं उन्हें बुलाओ, उन्हें निमंत्रण काट दो। तो बस रिकॉर्ड खंगाले गए, ढूंढा गया कि उन्होंने पढ़ाया, और उनको पूछा गया, उनको बुलाया गया। कुछ जिंदा थे, उनके रिश्तेदार बुलाए गए, जो भी थे। कहने का मतलब है शिक्षक दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस, तारीखों में नहीं जागना चाहिए। और आप इसी तरह तरक्की करें। आपको बहुत सारा ढेर सारा प्यार है, आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत।